22 अप्रैल को पहलगांव के बाइसरन में हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए कर रही थी और अब 6 महीने उस केस को होने को है और इस को लेकर पहली चार्जशीट जो है वो आज एनआईए स्पेशल कोर्ट के अंदर जो है वो अपनी प्रोड्यूस करने जा रही है। हम इस समय एनआईए कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं और तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम तरीके की सुरक्षा के इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं और जब एनआईए अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी स्पेशल एनआईए जज के सामने, उस समय उन तमाम सवालों के जवाब जो देश की जनता जानना चाहती है वो सवाल के जवाब जो है वो चार्जशीट के माध्यम से मिल पाएंगे। सवाल जो है वो लगातार इस बात को लेकर बने हुए थे कि आखिरकार किस तरीके से आतंकी जो है वो बाइसरन घाटी तक पहुंचे थे और किस तरीके से इस आतंकी हमले को उन्होंने अंजाम दिया था। जिस तरीके से देखेंगे कि पहलगांव हमले के पीछे पाकिस्तान की पूरी साजिश का खुलासा जो है वो इस चार्जशीट में होगा। कौन कौन इस आतंकी हमले में शामिल थे उसका खुलासा जो है चार्जशीट के माध्यम से होगा। साथ ही साथ में आतंकियों के मददगार कौन थे, क्योंकि 2 OGWs जिसमें परवेज जोथर और बशीर जोथर को उसी बाइसरन हमले के बाद जो है वो करीबन 22 जून को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जब ये हमला हुआ था तो किस तरीके से स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो है वो सपोर्ट मिला था, लॉजिस्टिक सपोर्ट किसने दिया था, इसके अलावा इस हमले में की जो पूरी साजिश जो है वो कैसी रची गई थी, पाकिस्तान का इसमें क्या कुछ रोल था, ये सारी चीज़ें जो है वो आज जब एनआईए कोर्ट के अंदर बाकायदा चार्जशीट दाखिल की जाएगी तो ये सारे सवालों के जवाब जो है वो निकल कर सामने आएंगे। 22 तारीख को ये हमला हुआ था और 18 दिसंबर को इसके 180 दिन पूरे होने हैं और उससे पहले जो है आज एनआईए अपनी जांच पूरी कर जो है उन दोनों आरोपियों को एक बार फिर, जिसमें बशीर और परवेज जोथर जो है उनको इस कोर्ट में लेकर आएगी और बाकायदा अपनी चार्जशीट जो है वो दाखिल की जाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं देश की जनता को ये पता लग पाएगा कि आखिरकार जो ये इतना बड़ा आतंकी हमला कश्मीर की धरती पर पहलगांव को दहलाने के लिए बाइसरन घाटी में किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की हत्या आतंकियों ने कर दी थी और लश्कर तोहिबा का इसमें क्या कुछ रोल था, किस तरीके से आतंकी सीमा पार कर आए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर इस हमले को अंजाम दिया, किस रास्ते किस रूट का इस्तेमाल करते हुए वो बाइसरन घाटी तक पहुंचे थे। ये सारे सवाल जो है वो एक जो है वो बने हुए थे। इन सवालों को तलाशने के लिए करीबन 1000 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ जो है वो बाकायदा एनआईए की टीम की तरफ से की गई थी, क्योंकि महज 4 या 5 दिन इसकी पूरी केस की जो स्टडी है वो पहलगांव पुलिस ने, यानी कि दक्षिण कश्मीर के जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है उसकी पुलिस ने किया था और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद ये पूरा केस जो है वो एनआईए को शिफ्ट कर दिया गया था और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एनआईए अब इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही थी और 2 ऐसे अभियुक्तों, 2 ऐसे मुजरिमों को जो है वो पुलिस एनआईए ने गिरफ्तार किया था जो उसी बाइसरन के इलाके में रहने वाले हैं और बाइसरन आतंकी हमले वाले दिन भी आतंकियों को लगातार वहाँ पर उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराना हो, उनको छुपाव देना हो, उनको वहाँ पर बचाकर वहाँ से निकालना हो, इन सब कार्यों में जो है उन दोनों आतंकियों का नाम जो है वो शामिल आया था। और जब ऑपरेशन महादेव हुआ था तो उसमें भी 3 आतंकी, जिसमें जिब्रान, अफगान और एक और लश्कर तोयबा का पाकिस्तानी आतंकी जो था वो मार गिराया गया था। उनके पास से जो थोराया सेट मिला था उसमें से भी बहुत सारी ऐसे बातें निकलकर सामने आई थी जिससे ये चीज़ पुख्ता हो जाती है कि किस तरीके से पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल करते हुए आतंकियों ने बाइसरन आतंकी हमले को अंजाम दिया था। तो आज इस चार्जशीट के दाखिल होने के बाद कहीं ना कहीं उन सभी सवालों के जवाब जो है वो निकलकर सामने आएंगे जिनकी तलाश में एनआईए पिछले 6 महीनों से लगातार कश्मीर घाटी का चप्पा चप्पा खंगाल रही थी। कैमरा पर्सन अनुरूप शर्मा के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष के लिए, जम्मू।